प्रश्न क्रमांक तीसरा, कौन सी? प्रश्नावली 3.1 का है ना, ये 11वीं का था, इसको मत देखना। प्रश्नावली 3.1 का तीसरे का तीसरा, बोलो सवाल क्या है? 3/2x प्लस 5/3y। अच्छा, आप समझ गए, बराबर 7। एक और होगा, 9x ऋण 10y बराबर 14। ठीक है, ये दिया है। अब देखो, ये बराबर का उस तरफ, हमें क्या पता है? a1x प्लस b1y बराबर प्लस c1 बराबर 0, इस तरीके से रहता है। इसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो क्या ये देख रहे हैं? उस तरीके से नहीं देख रहे हैं, हम चेंज कर ले रहे हैं। तो ये कितना आएगा? 3/2x प्लस 5/3y, ये इस तरफ आएगा माइनस के 7/7 अकेला इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको करें, इसको भी कर दें। 9x माइनस 10y, ये इस तरफ आएगा माइनस 14 इक्वल टू 0, ये बन गए। अब हम क्या निकाल रहे हैं इसमें? a1 इक्वल टू कितना है? a1 इसमें देखेंगे 3/2 3/2। b1 क्या मिलेगा? 5/3 और c1 क्या मिल जाएगा? माइनस के साथ। ठीक है, इसके बाद अब दिया है क्या? a2 कितना? 9, b2 माइनस 10 और c2 माइनस के 14। ठीक है ना? क्या लिखें? a1/a2 निकालें, है ना? तो कितना आएगा? 3/2 अपॉन इस नंबर के बाद बटे लगा है, मतलब भाग रहेगा, है ना? क्या लिखें? 9। ये किस तरीके से रहेगा? 3/2 डिवाइड बाय 9, है ना? तो 9 के बटे में कुछ नहीं, 1 मान लें। क्या करेंगे? 3/2 भाग का क्या कर देंगे? गुणा, और ये हो जाएगा 1/9। 3 एकम 3 तिरका 3 दूनी 1 एकम 6, 1/6 आ गया। हमें पता थी यही दिक्कत होगी आपको, तो ये चीज आज नहीं कब सीखोगे, सीख जाओ, है ना? इसको अब हम कर रहे हैं b1/b2। क्या दिया है? b1 5/3 5/3 अपॉन में कितना दिया? -10, माइनस के 10 के अपॉन में 1 रहेगा। सेम इतनी लंबी प्रोसेस यही कर दे रहे हैं। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, अब 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, बट क्या ये माइनस का है? इतनी लंबी प्रोसेस ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब ये बताओ, ये और ये इक्वल है? नहीं है, तो हमें क्या मिल गया? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये रेखाएं कैसी रहेंगी? प्रतिच्छेदी रहेंगी। कितने हल मिलेंगे? एक हल मिलेगा। और संगत है या असंगत? संगत। ठीक है, बाकी आप कर सकते हो। फोर्थ का पहले ही कर लो। फर्स्ट वाला देखो, बोले क्या है फर्स्ट? अब इनको क्या करना है? क्वेश्चन में दिया है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन सा युग्म संगत और असंगत बताने हैं। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने हैं ना। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो पहले वो बताना है। तो पहले क्या करें अपन? a1 बराबर क्या आ जाएगा? 1, b1 बराबर क्या आ जाएगा? 1 और c1 बराबर क्या आएगा? -5। ठीक है, a2 इक्वल टू कितना आएगा? b2 इक्वल टू कितना आएगा? c2 इक्वल टू -10। ठीक है, अब a1/a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2। यहां कर रहे हैं ना। b1/b2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2। c1/c2 क्या आएगा? -5/10।
तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल टू कितना आ गया 1/2, तीनों बराबर है। हाँ तो ये क्या आएगा a1/a2, b1/b2 और c1 ये तीनों बराबर है। बराबर है तो क्या रहेगी संपाती रेखा। संपाती रेखाएं रहेंगी तो हल कितने रहेंगे अनंततः अनेक हल होंगे। ये बताने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको बता रहे हैं इस सवाल में, है ना, ये होंगी। अब उनने जो पूछा है वो हम बता रहे हैं। उनने पूछा है कि ये संगत है या असंगत, तो ये क्या है जब हल है तो ये क्या है संगत है। बस इतना लिखना है। हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ, एक चीज हो गई। इसके बाद ये बोल रहे हैं यदि संगत है, यदि कंसिस्टेंट है तो क्या करें इसके हल निकालें। कौन सी विधि से ग्राफी विधि से। ठीक है तो अपन ग्राफी विधि करें। तो ग्राफी विधि से कर रहे हैं तो पहला एक समीकरण लिया x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है इसमें हमें मन से मानना है कोई भी नंबर। ग्राफी विधि कर रहे हैं तो हमने क्या मान लिया x इक्वल टू 0 रख दो इसमें, तो क्या होगा 0 प्लस 5 सॉरी 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है अब हमने दो पॉइंट चाहिए, एक आ गया x 0 तो y इक्वल टू 5। अब एक बार x इक्वल टू हम रखें क्या 5 है ना, तो रखें 5 प्लस वाई इक्वल टू 5। 5 उस तरफ जाएगा y इक्वल टू 5, ये प्लस का है माइनस के 5, y इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये मन से मानना है, ये आप करने लगोगे ना तो ये चीज आ जाएगी। इसके एवज में हमने क्या मान लिया यहाँ पे y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 की जगह हमने क्या मान लिया y इक्वल टू 0। तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या आ गया 5। x 5 रखा तो y 0 आ गया, y 0 रखा तो x 5 आ गया। मतलब दोनों कंडीशन एक दूसरे की पूरक है ना। तो ये है ठीक है, ये आ गए। अब एक समीकरण के फर्स्ट इक्वेशन के ये आ गए कितने पॉइंट, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट है ना, y का मान भी y का मान भी। अब अपन लिखें दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी। हाँ देखो क्या दिया है दूसरा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसको भी हम क्या करें x इक्वल टू 0 रख के देख रहे हैं, यहां रखा था। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 10। ये हो जाएगा कितना 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10/2, y इक्वल टू 5। अब क्या रख के देखें जो 10 से डिवाइड हो जाए, 1 रख के देखें अपन, है ना। x इक्वल टू हम 1 रख रहे हैं, है ना, ध्यान से देखना। तो क्या होगा यही कर दे रहे हैं, चालू है ये। चलो तो क्या है x इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल टू 10। ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है 2 हो गया प्लस 2y इक्वल टू 10, ये उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा 2y इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है ना, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको हम वहां लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं x और y के मान। ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी। कैसे, जब x बराबर हमने 0 रखा तो y बराबर क्या आया 5, x बराबर हमने 5 रखा तो y बराबर कितना आया 0 आया। ठीक है ये एक समीकरण की बात हो गई है ना। अब दूसरे समीकरण में चल रहे हैं तो x बराबर हमने 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया 5। ठीक है उसके बाद अब हमने यहाँ चेंज किया है, x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना आया 4 आया। आप इसी में देखो, इसमें हम इस 1 की जगह x बराबर कितना रख दें 0 रखा था 5 रख दें इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5
प्लस 2y इक्वल टू 10। ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 2y इक्वल टू 10। ये जाएगा उस तरफ तो कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, है ना। तो ये यहाँ पे अपन 5 लिखें तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये हमने बताने के लिए बताया था, और कि भाई आप कुछ भी रख सकते हो आंसर आएगा, बस ये हमें पूर्णांक देखने पूर्णांक आ जाए, ठीक है। अब इसको ग्राफ पे दर्शाना है, ग्राफ पे दर्शाना है, ग्राफी विधि से हल करना। तो ग्राफ पे दर्शाने के लिए बड़ा बोर्ड भी छोटा पड़ गया। चलो देखो 5 तक है तो ऐसा प्लेन बनता है। हाँ बस ये जाएगा क्या y एक्सेस, ये हो गया x एक्सेस, ये y डैश और ये x डैश। यहाँ क्या रहेगा 0, है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 तक जा रहा है। यहाँ पे माइनस जा ही नहीं रहा तो अपन ले भी नहीं, तो और इस तरफ खिसका के बना लेते। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ले लो, ठीक है जगह इसलिए। अब हमें देखना है x बराबर 0, यहाँ y बराबर कितना 5, यहाँ पहुंच गए, एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है। और जब x बराबर 5 y बराबर क्या है 0, तो यही आएगा एक पॉइंट ये। तो हमने एक लाइन ये बना दी, समझ गए। ये पहले समीकरण के मान है, पहले इक्वेशन की वैल्यू है तो उससे एक लाइन ये आ गई, ठीक है। इसके बाद हम इसको कर रहे हैं 0 x 0 यहाँ y 5, तो फिर से ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब x बराबर 1 रख रहे हैं यहाँ, और y बराबर कितना रख रहे हैं 4 तो ये जाएगा कहाँ, यहाँ यही आएगा। और इससे जो लाइन बनेगी तो वो यही आएगी। अगर 0 5 रखे, 5 और 0 रखेंगे तो फिर यही पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको छोड़ दें, 1 और 4 को करें तो 1 यहां तक गए x, और 4 चलना है तो 1 2 3 4 y में यही आएगा, तो यही लाइन आएगी। मतलब लाइन क्या आएगी, कोलाइनर आएगी, ठीक है, संपाती रेखा आएंगी, समझ गए। आप ग्राफ पेपर लेके आना कल, तो अपन हम बताएंगे उसमें। ये आप प्लॉट करोगे ना तो बिल्कुल ये यही आएगा, इसी लाइन पे आएगी। क्यों, क्योंकि ये संपाती लाइन है ना। इसको हम कल और अच्छे से ग्राफ में बता देंगे। इनमें कोई दिक्कत, इसमें इसमें 3 पार्ट हैं आपके, इसमें मन से मान रखना है आपको। कुछ भी प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत भी नहीं, कोई भी पूर्णांक संख्या रख सकते हो आप, प्लस की और माइनस की, 0 प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हो इसमें। बस हमें वैल्यू पता मिल जाए, और ऐसी वैल्यू रखनी है कि जो इस अपन जो ग्राफ बनाएंगे ना उस पर मिल जाए। अब हम यहाँ 100 रख दें तो कहाँ बनाते फिरेंगे, है ना। हमने 0.5 रख दी, मान लो 0.3 रख दी, तो कहाँ ढूंढोगे 0. है ना। तो वो दिक्कत, इनमें दिक्कतें आएंगी, है ना। लिख लीजिए जल्दी से, हल करें अपन। लेट माना, है ना, क्या माना हमने। पहली चीज तो ये देखो कि हमें क्या पता है, किसकी क्या होता है बेटा लीलावती, बताओ। आयत का परिमाप, पैरामीटर अब भी बताना आप, पैरामीटर रेक्टेंगुलर का पैरामीटर है ना। लीलावती बताओ, नहीं पता। सौरभ, लंबाई गुण चौड़ाई, आप बताओ। यही है, आप बताओ बेटा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो अब आप एक चीज और बता दो, आयत का क्षेत्रफल बताओ भैया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है। अपन को दूसरों के बहकावे में नहीं आना है कि इसने बोल दिया तो वही होगा। ये
छठवां क्वेश्चन कह रहा है आपका एक रैखिक समीकरण दिया है 2x धन 3y, क्या दिया है 2x धन 3y एक इक्वल 0 ये दिया है। इसके दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण ये है, कैसा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं आए, समांतर रेखाएं और संपाती। तो हमें कंडीशन पता है कि प्रतिच्छेदी की a1/a2 बराबर ना हो b1/b2, तो हम एक ले रहे हैं क्या, यहाँ ले लिया 4x, यहाँ ले लिया 5y प्लस 3 ले लिया इक्वल टू 0।